साल था 2014 जब इंडिया की गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी। तब एक सपना दिखाया गया था, न्यू इंडिया का सपना। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। ऐसे बड़े बड़े वादे किए गए थे कि इंडिया की इकोनॉमी सुपर पावर बन जाएगी, रुपया डॉलर को टक्कर देगा और हर साल 2 करोड़ जॉब्स मिलेंगे। Our aim is to create jobs for more than a billion young people. करप्शन जल्द ही खत्म किया जाएगा और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया एक विश्व गुरु बनकर उभरेगा। हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। लेकिन आज 12 साल बाद 2026 में जब हम इन सब क्लेम्स को रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो फिगर्स बिल्कुल अलग स्टोरी बताते हैं। क्या इन सब गिरावटों का आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी फेलियर है? कुछ लोग तो इसे फॉरेन प्रोपेगेंडा कहते हैं और कुछ लोग इसे अच्छे दिन का सच। लेकिन एक एजुकेटेड सिटीजन के नाते हम लोग किसी पॉलिटिकल नैरेटिव पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे। आज के इस बड़े से एपिसोड में प्योर ऑफिशियल डेटा, आरबीआई रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर और ग्लोबल रैंकिंग्स के जरिए इंडिया के हर उस सेक्टर्स का ब्रेकडाउन करेंगे जहां पिछले 12 सालों में डिक्लाइन देखा गया है। छोटे छोटे कारखाने लगे। शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। इस पूरे मेगा डिटेल एनालिसिस में हम इन 10 क्रिटिकल पिलर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रुपीस का डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन क्राइसिस के बारे में। दूसरा, यूथ इतना अनएम्प्लॉयड क्यों है और इतने ज्यादा पेपर लीक्स क्यों हो रहे हैं। तीसरा, इकोनॉमिक पॉलिसीज और मैन्युफैक्चरिंग फेलियर के बारे में बात करेंगे और बाकी आप ये सो ऑन देख सकते हैं। 2014 से पहले रुपीस की वैल्यू को देश का आत्मसम्मान से जोड़ा जाता था। उस टाइम के सीएम नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब गवर्नमेंट वीक होती है तभी रुपीस गिरता है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। इनकी बात को हम देखते हुए ही आज देखते हैं कि 2014 से 2026 के बीच रुपीस का वैल्यू कितना बढ़ा है और कितना गिरा है। अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो 2014 में $1 का मतलब होता था 58 रुपए 50 पैसा और वही अगर हम 2026 तक अभी की बात करें, जुलाई करंटली की, तो $1 बनता है 96 पॉइंट कुछ रुपए। मतलब रुपीस की वैल्यू लगातार गिरते ही जा रही है। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात माने तो क्या गवर्नमेंट अभी की वीक है? गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन अक्सर कहते रहते हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपीस वीक नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। या फिर वो लोग ये कहते हैं कि रुपीस का वीक होना एक्सपोर्ट्स में ज्यादा फायदा देता है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आइए इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। इंडिया एक नेट इंपोर्टर नेशन है। हम अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, फर्टिलाइजर्स और हैवी मशीनरीज भी हम बाहर से मंगवाते हैं। जब रुपीस $1 का 58 रुपए से गिर के 96 पर आता है तो इन सभी आइटम्स की इंपोर्ट कॉस्ट लगभग 47% से बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर आती है। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि वीक करेंसी से एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक देखें, इंडिया का मर्चेंडाइजेस एक्सपोर्ट जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड रहा है और मार्केट शेयर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे छोटे छोटे देश ले जाते हैं क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग लगातार इंप्रूव ही नहीं कर पा रही है। तो डीजल, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक जैसे चीजें महंगी हो जाती हैं और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है जरूरतमंद चीजों पर, जैसे कि दाल, चावल, वेजिटेबल्स, मिल्क और कुकिंग ऑयल जैसी चीजों की प्राइसेस पर पड़ता है। पिछले 10-12 सालों में जो डेली लाइफ यूजेस की चीजें भी हैं उनके भी प्राइसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं जिससे कि कॉमन मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उनकी परचेजिंग पावर बहुत लिमिटेड होते जा रही है। हर साल 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा। Our aim is to create jobs for more than a billion young people. 2014 का सबसे बड़ा इलेक्शन प्रॉमिस था, लेकिन आज 2026 में इंडियन यूथ सबसे बड़े अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। चलिए किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे नहीं बल्कि हम ये कुछ नामी जानी सर्वेस के नंबर्स पर नजर डालते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो पूरा पूल है इसमें से 83% का जो पॉपुलेशन है वो यूथ है।
और वो बच्चे जिनके पास डिग्रीज भी हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2000 में 35% तक था। वही लगभग 2 गुना हो चुका है आज के डेट में 65% तक। मतलब अगर 3 लोगों के पास डिग्री है तो उनमें से सिर्फ एक बच्चा जॉब ले रहा है। और ये सारी जॉब क्राइसिस का दूसरा एस्पेक्ट है एग्जाम्स और पेपर लीक्स। पिछले 10-12 सालों में इंडिया के लगभग हर बड़े स्टेट में गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। NEET controversy, the CBI is probing the NEET UG 2026. बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में भी परीक्षा रद्द होने पर भारी बवाल हुआ। छात्रों ने कंप्यूटर, एसी, सीसीटीवी, यहाँ तक कि कुर्सियां भी तोड़ डाली। नीट यूजी 2024 से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी व्यापम वेरिएंट्स, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट और एसएससी एग्जाम्स तक लाखों यूथ सालों तक मेहनत करते हैं, रेंट भरते हैं, खाने का खर्चा देते हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन पेपर लीक हो जाता है। इसके रिजल्ट्स क्या हुए आगे? यूथ अब 2 रास्तों पर निकल जाते हैं। पहला, एज अ गिग वर्कर काम करने लगते हैं। दूसरा, अनपेड इनफॉर्मल लेबर। मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद भी यूथ स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या अमेज़न में डिलीवरी पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, जहां ना कि कोई फिक्स सैलरी है, ना कोई पेड लीव्स, ना ही हेल्थ केयर इंश्योरेंस। बचा हुआ यूथ खेतों में काम करने लगते हैं या फिर अपने पारिवारिक दुकान पर बैठ जाते हैं।